We're stepping into the inspiring world of vision, leadership, and innovation, the very essence of Plutonium Business Park. In this special series of testimonials, we get an exclusive glimpse inside the minds behind the mission. The founders who turned an ambitious blueprint into a landmark destination for modern business. Hello and welcome to this very special roundtable, where vision becomes structure. Today we are here with the founders of Plutonium Business Park and the expert consultants who helped it bring to life. The panel we have today are experts in their individual domains with tremendous years of experience in the industry. I'm thrilled to welcome the founders, Mr. Ratilal Patodia, Mr. Shambulal Gori, our RCC consultant, Mr. Anand Kulkarni, and our facade consultant, Vishal Sutar. My first question to you is, जब आप प्लानिंग कर रहे थे प्लूटोनियम बिजनेस पार्क की, तो इस प्लानिंग के दौरान आपकी सोच और आपका विजन क्या था? हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 2018 में प्लॉट मिला था। साथ साथ में आइकिया भी इधर आ रहे थे, तो हमको लगा कि भाई ये स्टेशन है, मेन रोड के ऊपर है, लोकेशन बढ़िया है, तो हम कुछ एक बेलापुर रोड के मतलब आईटी में डेवलप होने वाला था, वो हमको विजन था। तो उस हिसाब से हमने बड़ी फ्लोर प्लेट मिलेगा, वो हिसाब से हमने बड़े साइज के स्पान रखे, गडर आईटी बीम पीटी बीम डाल के बड़े कारपेट के जगह बनाई। तो उसमें हमको कुलकर्णी साहब का बड़ा सपोर्ट मिला। तो वहाँ पर मेरे को 11 मीटर का स्पान आ रहा था। जब हम बना रहे थे उस टाइम हमको इतनी, अभी जो मार्केट है वो था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। जो अभी मिल गया हमको मार्केट, उस टाइम हमको डाउट था, जो अभी मिल गया तो हम एक्सपेंस भी काफ़ी था उसमें, पीटी बीम बड़ा स्पान रखना, बड़े स्लेब रखना, उस टाइम हमको थोड़ा एक रिस्क लग रहा था, जो आज हम अचीव कर लिया है। तो इस प्लानिंग के दौरान आप क्या चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट की लुक, फील और फंक्शन क्या हो? मार्केट के हिसाब से सब लोग छोटे छोटे यूनिट निकालते थे। हमारा प्लानिंग था कॉर्पोरेट के हिसाब से, तो मैक्सिमम पूरा फ्लोर प्लेट के हिसाब से पूरा प्लान बनाया है। और 27,000 फुट 27,000 फुट कारपेट है, जिसमें हमने ये प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ अच्छी एमिनिटीज़ दी है। पूरे फ्लोर में 13 फुट क्लियर हाइट है, पिलर लेस है और डेडिकेट 17 एलिवेटर्स है। साथ साथ में समझ लो 100% पावर बैकअप भी दिया है। और रेडी एंटायर बिल्डिंग में करीब 750 कार पार्किंग भी है। तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे बेस्ट जो बिल्डिंग बना है तो यहाँ पे प्लूटोनियम बिजनेस पार्क है, और आज वो रेडी हो गया और विथ फुल ओसी के साथ में तैयार है। वंडरफुल आंसर। मिस्टर आनंद, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। जब आप स्ट्रक्चरली, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, what challenges did you face in building a high-rise commercial space, and how did you overcome these challenges? It's a good question. जैसे अभी इन्होंने बताया रतिलाल जी ने कि they had a vision कि make something unique, iconic structure. So this structure not only iconic in terms of the elevation or the aesthetics, but they also wanted to make something different for the end user. So जैसे उन्होंने कहा कि उनको लार्ज कॉलम फ्री स्पेसेस की रिक्वायरमेंट थी, तो इसका मतलब कि हमको बिल्डिंग कम से कम कॉलम के ऊपर डिज़ाइन करना है, जो बिल्डिंग का पूरा लोड कॉलम के ऊपर चला जाता है। तो दैट वाज अ मेजर चैलेंज, एंड टू गिव अ स्पेस विच इज़ मल्टी फंक्शनल, कि आज अगर आप ये देख सकते तो इतनी कॉलम फ्री स्पेस है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का ऑफिस, किसी भी टाइप का डिपार्टमेंटल स्टोर या बैंक्वेट्स, कुछ भी फंक्शन के लिए दिस स्पेस इज सुटेबल। सो इस टाइप की जगह तैयार करना ये इनका एक ड्रीम था और हमारे लिए वो चैलेंज था। और बीइंग हाई राइज अगेन इट हैज़ टू बी डिज़ाइन फॉर वेरियस टाइप ऑफ अर्थक्वेक एंड विंड लोड्स। तो इसी सभी चैलेंजेस को हमने इसमें मीट किया है। Now to you, Mr. Vishal sir, the facade of Plutonium is quite distinctive. Now, how was it conceptualized to balance both the aesthetics and the energy performance? Yeah, talking about the distinctiveness or the distinguishing factors when it comes to the Plutonium Business Park, I can name 3 distinguishing factors considering the
competitions or the contemporary structures. So those three factors are the first one is the stripes on the glass. So that is a striking fixture. So that we achieved by means of having a digital printed glass. Then the next one is at the podium levels, there are fins of varying sizes, which gives a very different character to the building itself, and that we achieved by means of using ACP, usage of ACP with varying depths, varying widths. And apart from that, the third one is the double height glazing, which we proposed over here, and it is already being installed, the sleek system, wherein we don't have the horizontal elements, which we name as transoms. A seamless glass gives a full verticality, and also the system, as by its name it suggests, it's a sleek system. So the structural element for the aluminium is very sleek and seamless. So to achieve this, the glass specifically, we had a digital printed glass, and plus the performance also on the second surface of the glass. So that way we have achieved, the architectural intent or the vision. So for these three striking distinguishing factors. अब हमारा जो प्रिंस का जो रस्टिक कलर है वो भी काफ़ी मतलब लोगों को पसंद आया है। वो एक अलग ही तरह का कलर है रस्टिक फीलिंग देने के लिए। तो अगर आप देखेंगे इस इमेज में भी दिख रहा है कि इट्स वेरी स्ट्राइकिंग, और दूर से ही वो नज़र आता है और काफ़ी डिफरेंट ये करता है, बिल्डिंग को अलग ही कैरेक्टर दे देता है। अगर आप इसमें और बोलो तो हमारा फर्स्ट विज़न जो था आर्किटेक्ट सोहिद तालिब ने जो पहले बताया था, वो ये हमारा अभी सैंपल भी रहेगा शायद डिजिटल प्रिंटिंग का। वो जो पहले से जो आर्किटेक्ट ने जो देखा था, समझा था विज़न, वही हमने लास्ट तक रखा है और उसको हमने बनाया है। हाँ, कोई चेंजेस नहीं किया है। आर्किटेक्ट का जो विज़न था, आर्किटेक्ट के साथ में हम लोग ने भी डिस्कस किया था डिसीजन के टाइम, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। जैसा पहले समझा था, सोचा था, वैसे अभी पूरा किया। Achievement of its own. आर्किटेक्चरल इंटेंट को पूरी तरीके से प्रैक्टिकलिटी में लाना एक्चुअली एज अ फसाड कंसिडर हम लोग का मेन मोटो है। तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड दैट वी वर एबल टू अचीव दैट in practicality. I think another thing that you can add on to this is that this is a building having a energy saving concept also. So Right. What kind of a material you have used for that? So talking about the DGU glass, we have used the SKN series glass from Saint-Gobain. So it gives a quite fantastic energy performance in terms of U value, the daylight which is there, the shading factor which is there, the consumption of the AC by virtue of adding this glass, using this glass is very minimal. So the load on the HVAC is reduced, and thereby there's the energy saving. So we have used this particular glass over here. Wonderful point. मेरा अगला सवाल फाउंडर्स से है। जब आप कंसल्टेंट्स ढूंढ रहे थे इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप किस तरीके की एक्सपर्टीज चाहते थे उनमें? अभी आपका सवाल जो है, हम लोग कुछ अच्छा बनाने को जाएंगे तो उसके मतलब उनके वैल्यूएबल वो हिसाब से हम लोग कंसल्टेंट भी देखेंगे। तो पहले फाउंडेशन के टाइम हमको कुलकर्णी सर को हमने चॉइस किया, जो कि हमारी पहले से मेरे से जुड़ा हुआ 2007 से काफ़ी रेसिडेंस बिल्डिंग भी काम किया है मेरे साथ में। लेकिन उस टाइम हमको नहीं पता था कि ये आरसीसी इतना बड़े मतलब कॉमर्शियल बिल्डिंग कर रहे। जब उनसे थाना में हम लोग कंसल्टेंट के आरसी खोजने को जा रहा था, मैं और मेरे पार्टनर हितेश, उस टाइम हमने कॉल कर लिया तो बोलता है मैं रेसिडेंस का काम कम करता हूँ, कमर्शियल ज़्यादा करता हूँ। फिर मैं पहली बार उनकी ऑफिस में गया तो उस टाइम देखा तो वाव हो गया कि भाई रियल में वो कमर्शियल काम बड़ा कर रहे हैं। फिर हम लोग ने साथ में एक दो मीटिंग साइट के ऊपर बुलाया था, मीटिंग किया, ये हुआ। तो उसके बाद जब शुरू में फाउंडेशन के टाइम आया तो फाउंडेशन हमको थोड़ा शुरू में थोड़ा हेवी लगा कि उस मार्केट के हिसाब से हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। तो कॉन्फिडेंस में लाया फिर मेरे को कि भाई नीचे रहेगा, ऊपर उठना नहीं रहेगा करके हमको बाद में सेटिस्फाई कर लिया। मेरे को शुरू में हमको हेवी लग रहा था बाद में और मतलब कंफर्ट आ गया था। मिस्टर विशाल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? विशाल भाई का तो विशाल भाई और शुरू में जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर हम लोग कंसल्टेंट देख रहे थे। मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है एज ए कॉमर्शियल हम लोग रेसिडेंस प्लस कॉमर्शियल करते हैं, लेकिन फुली कॉमर्शियल में मेरे कलीग हितेश गाड़िया ने किया है, लेकिन मैंने पहली बार किया है। तो हम लोग 2-4 कंसल्टेंट था
तो उस टाइम ये लोग ये थाने बेलापुर रोड के ऊपर इनका 2-3 बिल्डिंग बना था। बाद में हम लोग ने इसको देखा तो यहाँ पर कंसल्टेंट बहुत नवी मुंबई में बहुत सारे थे। शोएब तालिब साहब के साथ में काम किया था, हमारे अनदर कंसल्टेंट के कविराज है, उनके साथ में भी हमने देखा, कुछ प्रोजेक्ट भी देखा, तो हमको बेटर लगा कि भाई नहीं, हमारा ये काम हम सब कोई भी काम होता है तो टीम वर्क से होता है। तो पूरी टीम बढ़िया मिल गई तो आज सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। तो जो भी हुआ है सबका कहीं ना कहीं सहयोग है और सबको साथ में लेके चले हैं। तो ये इसकी वजह से आज प्रोजेक्ट सामने दिख रहा है और मैं समझता हूँ कि ये एरिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा फ्लोर प्लेट या इतना बड़ा एक साथ में और इतनी बड़ी हाइट लगभग कोई नहीं बनाता है। तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि बिकने करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बनने के बाद में अभी तो इतना डिमांड है कि मैं समझता हूँ कि ऐसे ही प्रोजेक्ट बनना चाहिए जो लगता है। मतलब मेरा हाइट के लिए बताया, शायद थाने बेलापुर रोड में कम बिल्डिंग में रहेंगी। हाँ, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना बढ़िया। और एमिनिटीज़ भी देखो ना क्या क्या दिया है कि 17 डेडिकेटेड एलिवेटर्स हैं और 4 एक्सीलेटर हैं, 16 फुट ग्राउंड एंड फर्स्ट में हाइट दी हुई है, 3 माले तो कार पार्किंग है, करीब 750 पार्किंग है। ऊपर ऑफिस में जाओ तो ऑफिस का भी 13 फुट हाइट है। कॉलम लेस प्रोजेक्ट है, 100% पावर बैकअप है। चारों साइड करीब 40 फुट जगह छोड़ी हुई है, 12 मीटर का जगह छोड़ा हुआ है। मेन रोड लोकेशन है, सामने तुरबा रेलवे स्टेशन है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी यहाँ पे आएगा ना वो हैप्पी जाएगा। और हमारा भी मोटो वही है कि जो भी कस्टमर आए हमारे साथ जो जुड़े तो आगे हमारे साथ कंटिन्यू रहे। और दूसरा एक प्लस पॉइंट और भी है कि ये प्रोजेक्ट पूरा वास्तु कॉम्प्लेक्स है, तो पूरा वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। तो जो हमारे से जो होता था वो उसमें बेस्ट किया है, चाहा था उससे भी अच्छा किया है। तो आज सामने दिख भी रहा है और हमको खुद को भी अच्छा लग रहा है कि नहीं। शुरुआत में थोड़ा कोरोना के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा लगेगा, लेकिन वो भी टाइम निकल गया। अभी ओसी आ गया, फुल ओसी आ गया है और लीजिंग के लिए भी बहुत अच्छा डिमांड है। कस्टमर जो भी आता है वो हैप्पी होके जाता है। तो मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट हमारे लिए, हमारा जो मकसद था वो सोल्व हो गया, पूरा हुआ ऐसा लगता है। धन्यवाद। आप मेरे को कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं VRU, तो उसमें उसके साथ में मैं मिलके हम लोग जब एल्यूमिनियम का जब इनिशियली कोटेशन बना रहा था, BOQ बना के कोटेशन, तो उस टाइम हमने टेक्नल यूरोपियन जो कंपनी है सिस्टम, जनरली सिस्टम बहुत मतलब कम लोग करते हैं, सब लोग सिस्टम यूज नहीं करते। जो हमने उससे थोड़ा 10-15% खर्च ज़्यादा हुआ, लेकिन हमने उसने गाइड किया, हमको भी अच्छा लगा और डिटेल में जाके हमने कोटेशन भी लिया, थोड़ा मेहनत भी किया, लेकिन रीजनेबल कोर्स में हमको टेक्नल यूरोपियन सिस्टम मिल गया। ऑफ कोर्स जब विजन, हार्डवर्क, टीम वर्क और एक्सपर्टीज एक साथ आती है तब तो प्रोजेक्ट का सक्सेस होना कोई रोक ही नहीं सकता है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू आवर कंसल्टेंट्स। What stood out to you about our founders as clients in terms of their clarity, ambition, or their decision-making style? Yeah, so talking about the clients, so from the starting itself, since we were pitching for the project, they were so much involved and they were very much keen on having a quality product. So as Mr. Ratilal just now said, so we have ended up using a European system which comes a little bit premium to a normal bespoke system. But since the clients had in mind that we have to deliver a quality product, so we were also very much happy in the due course of the time while we were designing. Apart from that, the support which they gave us in the entire tenure of having the design and the installation part was very important and very satisfying, because as a consultant, to get things installed and executed on site, the support from the client is very much important, because most of the times the clients are under the pressure of the end user, the end date, the deliverable date, and considering that sometimes some of them may ask to do a different take things differently, but here in this case that didn't happen and पूरी तरीके से सपोर्ट इनसे हम लोग को मिला। जो क्वालिटी हम लोग टेक्निकली परफेक्ट फसाड जो करना चाहते थे वो यहाँ पे अचीव हुआ है।
और आई एम वेरी मच हैप्पी कि सारे पार्टनर्स सारे मीटिंग्स में हर टाइम इन्वॉल्व थे पूरी तरीके से, जो मतलब बाकी जगह पे इतना देखने को नहीं मिलता. सो आई एम very much happy about that. Right said, because for success of any project, client involvement is very important. तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्ट से लेके अभी भी एंड तक क्लाइंट की फुल इन्वॉल्वमेंट है. दे आर पर्सनली प्रेजेंट फॉर एवरी मीटिंग एंड एवरी डिस्कशन, सो दैट मेक्स अ डिफरेंस. And secondly, what I can say is that most of them are technical person, so they have some engineering background. So it becomes very easy for us to convince them on technical aspects. Rather, they understand it very well, and that is how that as a professional you get a complete freedom. You can suggest some good latest systems. You can convince them what are the pros and cons of this, because they are in position to understand what you are saying. So there is a very good connect between you and the client. So this was a very good experience I had with them, and once they are convinced, they have given a complete free hand to us. समझता हूँ कि ये सब टीम वर्क का काम है, सबका अपना अपना एक रोल है, और उन्होंने अब प्रॉपर वो रोल को, दायित्व को निभाया, और टाइम पे पोजीशन हुआ. हमने जो बोला था उससे भी मैं समझता हूँ कि पहले दिया पोजीशन, मतलब उससे पहले आया है. जब तक मतलब जहाँ मैं समझता हूँ कि ओसी का जो बात है तो नॉर्मल सबका थोड़ा कहीं ना कहीं लेट चलता है. तो हमारा बिल्डिंग भी टाइम पे बना, ओसी भी टाइम पे आया, और जो कस्टमर जुड़े हैं कॉर्पोरेट लेवल के वो सब हैप्पी है. धन्यवाद. हाँ, नज़दीक में हमारा ऑफिस भी चालू हो रहा है. पर 16 अगस्त को यहाँ पर 200 आदमी लोग का एक ऑफिस चालू हो रही है. My last question is to you all. On a personal note, ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्या मायने रखता है? सिर्फ एक बिल्डिंग के तौर पे नहीं, बल्कि एक विजन के रूप में. Yeah, so in terms of the vision, as I have been mentioning, it is a very satisfying experience. We had some challenges in terms of the DGU glass with the digital printed glass along with the performance. So we had to mitigate that particular challenge. So that was exciting, and it is very satisfying that such a large scale project to be completed on time, and we have it in our company profile as well, which is adoring our profile. So it is a very satisfying experience. For you, sir? सर. अच्छा, हमको ये बिल्डिंग बनाने के टाइम लग रहा था कि भाई ये बनेगा कि मतलब मार्केट सपोर्ट देंगे, लेकिन मार्केट सपोर्ट से हमको जो बिलीव था उससे भी बेटर बन गया, और से फुल्ली सेटिस्फाइड. Lovely. Yeah, as I mentioned that it was very satisfying experience and pleasing experience to be a part of such a iconic project, which is structurally a very strong, robust structure, which has sustainable features, which is going to be durable, and beyond that, it is more functional. So all these aspects we have met in a single building. So I'm very happy about the overall. हम इससे खुश हैं कि हर आदमी का एक सपना होता है कि बेस्ट से बेस्ट बिल्डिंग बने और मार्केट में उसका अच्छा नाम हो. तो इस बिल्डिंग ने हमारे को अच्छा ब्रांड दिया, नाम दिया, और आने वाला टाइम भी इसको याद करेगा. इस तरह का बिल्डिंग बनाए, हर आदमी का एक जो सपना होता है, ये सपना हमारा इसमें पूरा हुआ है. शंभू भाई का सपना बरोबर है. इट इज़ सो गुड टू हियर कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में आप सबका इंडिविजुअली प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा. थैंक यू सो मच फॉर दिस हार्टफेल्ट